presented by AnimeNetworkIndia.com. पूछने के लिए थैंक्स, पर मैं किसी एक का नहीं हो सकता हूँ। ब्रॉक चेम्बर्स पर तो दुनिया भर के लोगों का हक है। ये कैसा स्टंट था? ये तो स्क्रिप्ट में भी नहीं था। ऑपरेशन ब्रैट पैक। साउथ टेल स्कूल, सुबह 10:05। तो हम सब रॉक क्लाइंबिंग क्लब के लिए निकल रहे हैं। तुम कहाँ जा रही हो मेगन? मैं जा रही हूँ अपने कमरे में रात भर अकेले बैठकर पढ़ने वाले क्लब में। ऐसा क्यों है कि मेरा सारा वक्त पढ़ने में चला जाता है और तुम इतने मजे करते रहते हो? क्योंकि हम सब जिंदगी जीना चाहते हैं। हे, तुम मेरे थिएटर क्लब के लिए क्यों नहीं ट्राई करती मेगन? तुम सब मिलते कहाँ हो? किसी पिरामिड के अंदर? नहीं, ये ड्रेस तो हमारे नए म्यूजिकल प्ले किंग टट एंड आई की है। सुनने में काफी दिलचस्प है, बट नो थैंक्स। और वैसे भी लगता है ये रोल तो मैडम जो मुझे चाहिए वही मुझे मिलेगा हत्या चुकी है। मुझे चाहिए एक मेकअप रूम, नए कपड़े और उसके साथ एक पर्सनल हेयर ड्रेसर और एक। वैसे तो उसे ये रोल अब तक मिला नहीं है, पर इस रोल के लिए बस उसी ने ऑडिशन दिया है। वैसे भी अगर वो रोल टैमी को चाहिए तो वो कितना अच्छा हो सकता है। मुझे अपने दुख से कभी छुटकारा मिलेगा कि नहीं? वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस कौन है? तुम उस लूजर मेगन की बात तो नहीं कर रहे हो ना? तुम्हारे अंदर आर्ट है, स्टाइल है, तुम ही मेरी किंग टट बनोगी। सॉरी सर, पर मुझे स्केटबोर्ड ज्यादा पसंद है। अरे, ये पार्ट तो मेरा है, मुझे उस पार्ट के लिए चुना गया है। क्या नाम है उसका? वैसे अगर सोचा जाए तो मैं भी ये रोल कर सकती हूँ। मेरा मतलब अगर आपके पास कोई और नहीं है तो। यकीन करो, इस पार्ट के लिए और कोई नहीं है। तुम कल दोपहर को रिहर्सल के लिए स्टेज पर आ जाना। मुझसे इंतजार नहीं होता। क्या बात है मेगन, तुम्हें तो वो पार्ट मिल गया। बिल्कुल, पर पता नहीं दिल को किससे सुकून मिला, मुझे रोल मिलने से या टामी को रोल ना मिलने से। मेरा रोल छीनने की भारी कीमत चुकाओगी तुम। बहुत अजीब है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मार्क रुक जाओ, उसे छूना मत। तुम्हें उसे छूना ही था ना? तुम जानते हो जेरी हमें वूप में बुलाने के नए और मुश्किल तरीके ढूंढता है। आई होप ये अच्छा मिशन होगा, क्योंकि मुझे नकली चट्टानों पर चढ़ने की प्रैक्टिस करनी थी। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये मिशन अच्छा है, पर ये अलग जरूर है। तुम्हें माओहिटी के आइलैंड पर किसी की सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। माओहिटी? ये तो वही जगह है ना जहाँ मशहूर कलाकार आराम करने जाते हैं। हाँ बिल्कुल, और तुम सब खास तौर पर इस इंसान की निगरानी करोगे। ब्रॉक चेम्बर्स है टीवी शो स्पाइनोमाइट का स्टार, जो आज तक का सबसे कूल और हॉट स्टार है। हाँ, पर मुझे उस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे उसकी निगरानी करके बहुत बहुत ज्यादा खुशी होगी। गुड, क्योंकि इस हफ्ते उस पर कई हमले हो चुके हैं और अब तुम्हारा मिशन है उसको प्रोटेक्ट करना। उस आइलैंड तक सिर्फ पानी के जरिए ही पहुंचा जा सकता है, तो तुम इस जॉयस्टिक कंट्रोल स्पीड क्रूजर से जाओगे। बहुत बढ़िया। कंट्रोलर को संभल कर हाथ लगाना, वो बहुत सेंसिटिव है। साउथ पैसिफिक, दोपहर के 3:10। मिशन 365। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो आइलैंड दिखेगा वही हमारी मंजिल है? मुझे लगता है वो स्टार्स से भरा होगा और इस जीपीएस डिवाइस के मुताबिक हम उसके बहुत करीब हैं। ओह, मुझे तो बहुत भूख लगी है। पता नहीं इस जहाज पर कुछ खाने को है या नहीं। खाना तो नहीं है, पर बहुत सारे गैजेट्स हैं जो इतने लजीज नहीं लगते। देखते हैं। हवा में उड़ने वाला बैग, वापस खींच लेने वाले रिंग केबल, सबको पकड़ने वाला फेस फैचर और बस पानी डालो इंसानी पुतले। हमें इन गैजेट्स को अपने करीब रखना चाहिए।
ओके, मुझे कहना होगा कि हमें आज तक इतने अच्छे मिशन पर नहीं भेजा गया। मार्क और मैं यहाँ से सब पर नजर रखते हैं। तुम और टोनी किनारे पर जाकर देखो, शायद तुम्हें ब्रॉक दिख जाए। मुझे लगता है इस आइलैंड पर दुनिया के सबसे ज्यादा स्टार्स दिखते होंगे। इसीलिए तो एक आर्टिस्ट होने की वजह से ये जगह बहुत जानी पहचानी लगती है। हम स्टार्स को अपनी मेहनत भरी लाइफ से ब्रेक लेने के लिए ऐसी जगह की बहुत जरूरत है। हाँ? अरे ये तो बेंजी ग्लोहन है। यूनिकॉर्न राइडर में कितनी बड़ी एक्टिंग की थी उसने। प्लीज, तुम क्या कह रहे हो? ये कहा और मैं कहा। हाँ? बेंजी, तुम भी आराम करने माहुइटी आती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ? हे, हमें वो स्टार दिख गया है जिसे प्रोटेक्ट करने हमें यहाँ भेजा गया है। हम जा रहे हैं। अरे मेरी चेयर को क्या हो रहा है? अरे मेरा टैंक ठीक से नहीं होगा। ये क्या हो रहा है? फिक्र मत करो ब्रॉक, मैं तुम्हें बचाऊंगी। ब्रॉक, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई खरोच तो नहीं आई ना? मेगन, इस वक्त हमें खुद को बचाने की जरूरत है। हे, तुम लोग ठीक तो हो ना? मुझे ही ऐसा लग रहा है या वो आदमी इस माहौल में कुछ अजीब लग रहा है। फिक्र मत करो, वो हमारी बुक स्पीड के सामने टिक नहीं पाएगा। अब वो कहीं नहीं जा पाएगा। मुझे लगता है हमारे हाथों में धुएं के अलावा कुछ नहीं बचा है। वो गायब हो गया। इससे पहले कि सारे सुराग गायब हो जाए, मैं फेस फैचर का इस्तेमाल करता हूँ। गुड, मुझे लगता है हमें फेस का और इस्तेमाल करना चाहिए। मैं तुम बच्चों को थैंक्स कहना चाहता हूँ। जिस तरह से मुश्किल देखते ही तुम मुझे बचाने कूद गए, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। वो तो मैं बस एक साथी आर्टिस्ट की मदद कर रही थी। सच कहूँ, मुझे तो लगा कि तुम बच्चे एक असली स्पाइस हो। आपने ठीक कहा मिस्टर चेम्बर्स, ये स्पाइज ही हैं और इन्हें यहाँ आप पर नजर रखने भेजा गया था और मुझे लगता है कि इन्होंने अपना काम बखूबी किया है। मैं जानता था, मैं खुद भी एक स्पाई हूँ, तो किसी स्पाई को मैं मीलों दूर से ही पहचान सकता हूँ। पर ये तो टीवी स्पाई है ना? हे, एक आइडिया आया है। मैं तुम बच्चों को अपने शो पर रोल्स दूंगा ताकि काम करते वक्त भी तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको। हो जाए। बस एक मुश्किल है, हम मॉम और डैड को अपने प्लान जानने से कैसे रोकेंगे? फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई बहाना सोच ही लूंगा। हमारा विलन अब भी आजाद घूम रहा है। अगले दिन एक प्लेन में बैठकर मुझे कहना ही होगा, मैं तुम सबसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। तुमने एक मिल्क कार्टन कॉन्टेस्ट में स्पाइनोमाइट के रोल्स जीत लिए। मुझे तो ये तक नहीं पता कि तुमने कॉन्टेस्ट में हिस्सा कब लिया था। मुझे भी नहीं पता था। हर दिन मेरा चेहरा सुधरता जा रहा है। अब वक्त है वो वापस हासिल करने का जो मेरा है। सुनो बॉयज, एक्टिंग में पूरा जोश लगा देना पड़ता है, इसलिए मेरी लाइंस काटने की कोशिश मत करना। उसने पहले कभी एक्टिंग भी की है। इसे देखने से तो ऐसा लग रहा है, पर मुझे तो लगा था हम यहाँ किसी बदमाश पर नजर रखने आए हैं। ओ मिस्टर डायरेक्टर, मैं बाद में आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। वैसे मैं डायरेक्शन भी करना चाहती हूँ। ओके, मैं तैयार हूँ। ये सीन शूट किया जाए। सुनो बच्चों, ध्यान से रहना, कोई खतरनाक स्टंट मत करना। काश इन्हें पता होता कि हमारे काम में सिर्फ स्टंट्स ही होते हैं। मैं यही रुकती हूँ ब्रॉक, और सब पर नजर रखती हूँ। चलो ब्रॉक, सुराग ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। इतनी जल्दी नहीं चेम्बर्स, तुम्हें पता नहीं, पर मेरी लैब का सीक्रेट ही रहेगा। बहुत बढ़िया काम किया आप सबने, सभी लोगों ने। अब तुम बाहर आ सकते हो ब्रॉक।
ओह, ये सच में बहुत अच्छा एक्टर है। अब तो ये इनविजिबल मैन बन गया है। ब्रॉक, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं न्यूकमर्स के साथ काम नहीं कर सकती। ओके, सब लोग सेट की तलाशी लो, उससे यही कहीं होना चाहिए। कितनी अजीब बात है। उम्मीद है वो तुम्हें मिल जाए। बकी एल्डर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बकी एल्डर? ये बकी एल्डर कौन है? स्पाइनोमाइट का पुराना एक्टर, पर मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा था, इसलिए इसकी जगह ब्रॉक को ले लिया गया। यकीन नहीं होता कि ब्रॉक सीरीज छोड़कर भाग गया, पर वैसे भी उसे ये रोल पसंद था ही नहीं। अच्छा, पर मुझे लगा वो अपना रोल बहुत एंजॉय कर रहा था। कुछ गड़बड़ तो है। मुझे भी लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि शो को खत्म करना पड़ेगा। मैं अपना पुराना रोल अच्छे से निभा सकता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बकी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। चलो सेट क्लियर करो। ए, संभल कर, टैलेंट को गुस्सा मत दिलवाओ। अगर मैं ये रोल नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। वापस होटल में रात के 8:35 पर। ओह, कितना थकाने वाला दिन था, है ना गाइज? है ना? हाँ, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं भी आ रहा हूँ। ओह, तो ठीक है बच्चों। वैसे भी आज का दिन हम सब के लिए काफी अजीब रहा है। आई होप तुम्हारा एक्टर फ्रेंड मिल जाए। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं। गुड नाइट, बाय। हमें ब्रॉक की तलाश में जल्द से जल्द निकलना चाहिए। सिर्फ पानी मिलाओ, इंसानी पुतलों को एक्टिवेट करो गाइस। वो कूल, डरावना है पर कूल है। हमें बकी का पीछा करना चाहिए। मुझे लगता है कि ब्रॉक के गायब होने में उसी का हाथ है। अभी पता लगाता हूँ। मैंने बकी के क्रेडिट कार्ड की लिस्ट देखी है और ये देखो क्या मिला। इस लिस्ट के मुताबिक वो फिलहाल इसी होटल में रुका हुआ है, वो भी पेंट हाउस में गाइस। बढ़िया, चलो चलते हैं। अंदर तो अंधेरा है, मुझे नहीं लगता वो लौटा है। अलग अलग कमरों में सुरागों की तलाश करो। हाँ, क्या बात है जेरी? पहले के स्मोक सैंपल से पता चला है कि ये किसी मूवी सेट पर छोड़े जाने वाला धुआं है। और मुझे पता है इस धुएं के पीछे किसका हाथ हो सकता है। अरे ये तो देखो, उसे स्पाइनोमाइट की स्क्रिप्ट्स पढ़ने का शौक है, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर जहाँ भी ब्रॉक का नाम लिखा है उसे काट कर बकी का नाम लिख दिया गया है। ऐसा लगता है कि वो ब्रॉक के गायब होने का ही इंतजार कर रहा था। क्या गायब होने की वजह हो? एक्टर्स अपना रोल बहुत सीरियसली लेते हैं। जब तुमने टैमी का रोल लिया वो कितनी गुस्सा हो गई थी। यकीन करो, एक बार टैमी मुझे स्टेज पर देखेगी तो वो इतनी इम्प्रेस हो जाएगी कि बदले का सारा ख्याल छोड़ देगी। मुझे लगता है इससे ये साबित हो जाता है कि बकी ही हमारा मुजरिम है। ये तो ब्रॉक की कॉस्ट्यूम है, मतलब उसके गायब होने के पीछे बकी का ही हाथ है। वो आवाज कैसी और कहाँ से आ रही है? ये तो एक बॉम्ब है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम फंस गए। ओह, अभी अभी तो मुझे इतने ऑफर्स मिलने लगे थे। खिड़की, किसी ने गौर नहीं किया कि यहाँ आग से बचने के लिए सीढ़ियाँ भी है। मुझे याद है यहाँ कुछ सीढ़ियाँ नहीं है। कैल, हमें बच्चों को एक बार देख लेना चाहिए। बाद में मुझे यकीन है वो ठीक ही होंगे। माय लाइफ काफी मुश्किल होती है। हमें बूट्स एक्टिवेट करने होंगे। मुझे अभी अभी अपने पूरे एक्टिंग करियर की झलक दिखाई दे गई। काफी छोटी झलक होगी। फिलहाल तो हमें ये पता लगाना है बकी ब्रॉक को कहाँ ले गया। हाँ? हेलो रॉक, हाय, मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। ओह मेगन मैडम, स्पीकर ऑन करो। मुझे मदद चाहिए अभी। अरे नहीं, कब गया? मैंने एमपी कॉम पर उसका पता लगा लिया, वो स्टूडियो में ही है। वो करीब ही है, जल्दी चलो। पर तुम अब और एक्टिंग नहीं करोगी। साउंड स्टेज, रात के 9:24। ओह, यहाँ कितना अंधेरा है, हमें इंफ्रारेड यूज करना चाहिए। रुको, जरा एक हीट सोर्स चमक रहा है। हो ना हो वो ब्रॉक ही है। ब्रॉक, ये तुम हो? मैं यहाँ तुम्हें बचाने आई हूँ। बच्चों पीछे रहो, ये एक चाल है।
बड़े चूहों के लिए सुरंग बिछा रखी है। तुम्हारी जासूसी काबिलियत का छोटा सा टेस्ट है। वैसे तुम्हें देखते ही मैं समझ गया कि तुम एक स्पाई हो। ओह अच्छा, और तुम्हें ये कैसे पता लगा? एक स्पाई होने के नाते मुझे ऐसी चीजों का अंदाजा लग ही जाता है। मुझे पता नहीं टीवी स्पाइस खुद को असली स्पाइस क्यों समझते और हैं। स्पाइस खुद को एक्टर कैसे समझ लेते हैं? बिल्कुल, मैंने तुम्हें देखा था, तुम में वो बात नहीं है। जहाँ तक स्पाइस का सवाल है, हम असली स्पाइस हैं, इसलिए हार मान जाओ बकी। मैंने ही तुम्हें वो मदद का कॉल किया था ताकि तुम उन स्पाई ऑप्टिकल्स तक आ जाओ। सिर्फ एक असली स्पाई इन रुकावटों को पार कर सकता है। क्या बात है ब्रॉक, की आवाज में तुम बोल रहे थे। तुम बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हो बकी। सच में? पर अब जब मेरा चेहरा सुधर गया है, मेरा काम कैमरे के आगे है और अब जिंदगी के स्क्रिप्ट से तुम सबके नाम मिटने वाले हैं और जल्दी ही स्पाइनोमाइट को उसका असली हीरो मिल जाएगा। किस्मत आजमा लो। बहुत बातें हो गई, स्पाई गेम शुरू किया जाए। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो हम बढ़ जाते हैं। ब्रॉक, तुम मेरे और मेगन के साथ आओ। मैं आऊँ या मेरे स्टंट डबल को बुलाऊं? स्टंट डबल बुलाकर क्या होगा? सबसे ज्यादा मजा तो स्टंट्स में ही आता है। आ जाओ मार्क। मेरे करीब रहो ब्रॉक, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये पिरानास तो असली है। हम बहुत तेजी से नीचे जा रहे हैं और वो काफी गुस्से में लग रहे हैं और लगता है काफी वक्त से भूखे हैं। इसे आजमाने का वक्त आ गया। जितनी जल्दी पता लग जाए उतना अच्छा होगा। वाह, एंटी ग्रेविटी गैजेट, बढ़िया। मैंने शो के लिए ये क्यों नहीं सोचा? सॉरी, आज तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुको, संभल कर भी। थैंक्स ब्रो, अच्छा हुआ तुमने बता दिया, वरना तो इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? जाहिर है कोई नहीं। और लगता है बहुत थक गए हैं, शायद गहरी नींद में है। लगता है बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। छोड़ना मत दोस्त, इतनी ऊंचाई से गिरने पर ब्रॉक भी नहीं बच सकता। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ हो? हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। हमारा भी यही हाल है, घूम घूम के सिर चकरा गया है। टोनी, मुझे एक आइडिया है, पर हम दोनों के पास सिर्फ एक ही चांस होगा। क्यों कर रहा? जल्दी करो, मैं और नहीं पकड़ सकता मेरे भाई। जब मैं कहूँ तो हाथ छोड़ देना, ओके? छोड़ो। इसे कहते हैं असली स्पाई मूव। हमें थोड़ी मदद मिल सकती है? हाँ, बस पहुंच ही गए ब्रो। हो गया, बहुत बढ़िया काम किया तुम सबने। सच हमारी टीम का जवाब नहीं। हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता, पर मैं असली स्पाइस के सेफ वर्ल्ड में लौटना चाहूंगा। यकीन नहीं होता कि मुझे रिहर्सल के लिए चलकर जाना पड़ रहा है। यहाँ मेरा गोल्फ कार्ट और ड्राइवर मौजूद क्यों नहीं है? ओके, अब हम रिहर्सल शुरू कर सकते हैं। वैसे मेरी जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। वैसे तुम कौन सा रोल कर रहे हो? ओह मेगन, वो मैं किंग टेड
टॉयलेट बनाऊं? वो तो मैं देख सकती हूँ, पर क्यों? स्पाइनोमाइट पर टोनी की एक्टिंग देखकर मुझे एहसास हो गया कि वो कितना महान एक्टर है और मुझे लगता है मेन रोल उसी को मिलना चाहिए। नहीं, वो मेरा रोल है। मेरा जन्म ही किंग टट बनने के लिए हुआ था। असल में वो टोनी है और टैमी तुम बनोगी टट की बहन। मेरे पास और भी कुछ रोल है मेगन। तुम पेड़ या रेत का ढेर बनना पसंद करोगी? मुझे लगता है ये पेड़ के रोल में अच्छी लगेगी। रेत के ढेर में ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं रुको, किंग टट तो मैं ही हूँ। मुझे कम से कम उसकी बहन तो बनने दो। मैं तो असल में उसकी बहन हूँ। प्लीज। ओ, यकीन दिलाकर छोड़ोगी? हाँ, प्लीज 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 प्लीज।